दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में बहुत लोगों को प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक ही दिन हमें दान दिया और प्रभु के पवित्र रूप से हमको लेकर आया। कई प्रकार का मुझे मालूम है, कई लोग कई प्रकार का तकलीफ परेशानी पार करके आया, प्रभु ने अनुग्रह दिया, प्रभु ने उसके लिए उत्साह दिया है ना। सही में मतलब प्रभु जागृत करते बिना कैसे जागृति नहीं होगा। प्रभु ने सवेरे जगाया, कई लोगों को प्रभु ने सवेरे नहीं जगाया, वो जगने के बाद में टाइम देखा तो पार हो गया, इसलिए छोड़ दिया, बोला चलो आज नहीं जाएंगे, है ना। ऐसा भी रहने वाले लोग हैं। रोज सवेरे उठ करके 1 आउंस टॉनिक पीना, अगर ये टॉनिक पिएगा ना फिर वो दिन पूरा अच्छा तबीयत रहेगा। आपको मालूम है ऐसा टॉनिक है, मालूम है आप लोग बहुत टॉनिक पीता लगता है वो कौन सा टॉनिक है? जब नीति वचन उसका 17 अध्याय का 22 वचन, नीति वचन 17 अध्याय का 22। अच्छी औषध है। हाँ, क्या करना? मन का आनंद। देखो, मन में आनंद होना, और मन में आनंद रहेगा तो बोलता है कि अच्छा औषध है। अगर ये इसके अलावा परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। कई लोगों को हड्डी टूटने लगता, हड्डी कमजोर पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका मन में आनंद नहीं। इसका मतलब एक बहुत बड़ी बात है ये, अगर ये 1 आउंस पी लिया फिर वो चेहरा कैसे रहेगा? हाँ, उसका 15 अध्याय का 13 वचन। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। देखा, मन आनंदित होने से उसका चेहरा में भी वो प्रसन्नता रहेगा। देखा, ये कितना अनोखी बात है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम जब प्रभु के बस्ती में हैं तो मेरा मन कैसा है? मेरा मन आनंदित है कि नहीं, है ना। मन व्याकुल रहेगा तो चेहरा भी व्याकुल रहेगा, उदास रहेगा, निराश रहेगा। प्रियो, हम जब प्रभु के उपस्थिति में जब आता है, हम लोग कितना आनंद से आना चाहिए, क्योंकि प्रभु लाते बिना कौन आ सकता? ये बात तो सही है ना। आज भी प्रभु ने हमको उसके निकट आने दिया। हम खुद अपना बल से आया क्या? नहीं प्रियो, हमें और रोज ये जो संगति में प्रभु हमको लेकर आता, प्रभु लेकर आता। यिर्मयाह 30 का 21 वचन वाला याद रहना, मतलब मैं निकट लाते बिना कौन मेरे निकट आ सकता है। प्रियो, अगर अपने जीवन की यात्रा में कभी भी अगर हम खुद को सोचने लगा नहीं अभी मानव मैं अपनी ताकत में चल रहा हूं, ऐसा सोचेगा तो आप प्रभु को उसी में आ नहीं पाएंगे। देखो, कभी भी प्रभु आप मुझको उड़ाकर ले जा रहा है, मैं चलता भी नहीं, आप मुझको उड़ाकर ले जा रहा है। प्रभु को हर एक बातों में सम्मान करना है ना, हर बात में प्रभु का सहाय दे बिना। ये जो अनुग्रह शब्द का अर्थ क्या है? हमारे लिए सब कुछ प्रभु में है। हमारे लिए बल चाहिए, आनंद चाहिए, मतलब खुशी चाहिए, मतलब कुछ भी चाहिए, सब प्रभु में है। वो है अनुग्रह। और प्रभु हमें वायदा दिया है कि मेरे अनुग्रह तेरे साथ है। तो फिर हमें अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना। तो व्यर्थ कब करता? हम और कोई मार्ग ढूंढ लेता, खुशी पाने के लिए और कोई मार्ग ढूंढता, है ना। हम लोग कई बार हमारे प्रभु का व्यवस्था को जान पूछ करके तोड़ देता है, वहां पर सारी बात बिगड़ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सही में हमें सच्चा प्रभु का ज्ञान रहेगा। हमारे प्रभु को हमारे बारे में वचन क्या बताता है ना। प्रभु हमारे बारे में नहीं सारी बात जानता। हमारे प्रभु का एक खूबी क्या है? प्रभु सर्वज्ञानी है। जब यशायाह 46 अध्याय का 10 वचन में बोलता है, वो आदि में अंत जानता। वो ये कैसा ज्ञान है? आदि में अंत जानने वाला ज्ञान है ना। आप बताओ, कुछ भी सृष्टि नहीं, उस समय में सृष्टि करने के बाद में ये सृष्टियों का अंत क्या होगा वो प्रभु जानता। हम लोग माने नहीं, हमको क्या माने?
है ना। इसका मतलब हमें उस प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़कर जीवन बिताएगा तो कितना अच्छी बात है। अनेक बातों में हम प्रभु का शरणागत बनना, प्रभु को आश्रय करके जीवन बिताना, हर काम सफल होने का। जब नीति वचन 16 अध्याय का 3 वचन, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, हाँ। इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। देखा, अगर आप अनेक काम प्रभु पर अगर छोड़ेगा, उस पर डिपेंड करके काम करेगा, वो अनेक सफल पाएगा, सभी में वो सफलता प्राप्त करेगा। आज लोग सफलता प्राप्त क्यों नहीं करता? वो प्रभु में वो उस भरोसा में नहीं छोड़ता। प्रियो, प्रभु का एक वचन, एक वचन सत्य है। मैं ये सोचता हूँ, प्रभु आप देखिए ना, मनुष्य को बनाने से पहले मतलब मनुष्य के लिए जो भी चाहिए सब कुछ प्रभु ने पहले बनाया, है ना। बनाने के बाद में ये नहीं कि प्रभु ने पहले मनुष्य को बनाया, फिर प्रभु सोचने लगा अभी इसको खाने के लिए क्या दूं, इसका मनोरंजन के लिए क्या करूं, ऐसे सोचा नहीं है ना, है ना। प्रभु का हरेक काम कितना सिस्टमैटिक है, और मनुष्य जरूर मेरा आज्ञा तोड़ेगा और उसको मुझे बचाना है, ये सारे बात प्रभु ने पहले ही जाना और उसके लिए पद्धति भी तैयार किया। देखा कितना अनोखा बात है। हमारा स्वर्गीय पिता के बारे में अभी भी हमने क्या ज्ञान देखा, सच में हम लोग परखना चाहिए, है ना। प्रभु हमारे लिए हम लोग क्या है ना, हम लोग बहुत शॉर्ट साइट वाला है, नजदीक का सरल दिखता है ना। अनंतता की बातों पर अभी तक प्रकाश पाया हुआ विश्वासी लोग बहुत कम है, लेकिन हम लोग लॉन्ग साइट होना चाहिए। अनंतता की बातों पर अच्छा प्रकाश चाहिए, उस प्रकार का जीवन बिताएगा तो जरूर हम प्रभु को अधिक महिमा कर सकता, प्रभु हमें अधिक इस्तेमाल भी कर सकता। तो आज मैं आपको एक छोटा विषय पर आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु का प्रबंध क्या है। प्रभु का प्रबंध, देखिए हमारे बारे में प्रभु का एक प्रबंध है। प्रभु हर एक चीज को जो बनाता है उसके पीछे प्रभु का एक उद्देश्य भी है, प्रभु का एक लक्ष्य है, और वो सब अच्छाई के लिए है ना। बहुत सुंदर बात है। अभी आपको मालूम है, आज भी प्रभु में आने के बाद में हम लोग वचन को पूर्ण दिल से विश्वास नहीं करता, इसलिए प्रभु वो व्यक्ति के लिए कार्य नहीं कर पाता। हमने पिछले बार में देखा था, विश्वास जहां पर है वहां पर प्रभु कार्य करता। प्रभु का कार्य प्रकट होने के लिए रुकावट क्या था? अविश्वास था, है ना। तो अभी प्रभु हमारे लिए इतना अच्छा प्रबंध किया हुआ है, वो प्रबंध को हमें समझना चाहिए। हम प्रभु में है तो हमारे जीवन में आने वाले कोई भी बातों में हम टेंशन लेकर के नहीं जीना चाहिए, है ना। वो प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। हमें प्रभु में पूर्ण भरोसा करना, प्रभु में पूर्ण आश्रय करना। प्रभु अपने भक्तों के बारे में वही चाहता। अभी हम सब लोग जानते हैं, नॉर्मली में पहला पत्रोस 5 अध्याय का 7 वचन, है ना। अपनी सारी चिंता, क्योंकि आपको मालूम है चिंता हमेशा इंसान को दबाता है ना। चिंता में देख करके कितने लोग आत्महत्या करता है ना। मतलब जीवन से वो तंग हो जाता, जीवन से वो मतलब दुखी हो जाता। ऐसा होना चाहिए नहीं प्रिय। हमारे जीवन में पहली बात, अभी हम प्रभु में आने के बाद ये प्रकाश मिलना चाहिए। ठीक है, दुनिया के लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं, लेकिन हमें ये बात का ज्ञान होना जरूरी बात है। हम प्रभु में आने के बाद में कोई भी प्रकार का बात का टेंशन लेना नहीं। जिंदगी में जरूर समस्या आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन वो परेशानी के पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है। हमारे परमेश्वर उद्देश्य का परमेश्वर है। तो हमारे जीवन में आने वाला हरेक प्रतिकूल प्रतिसंधि, ये सब एक प्रकार मानव बहुत आशीष के लिए है। लेकिन कई बार हम लोग अपना वो थोड़ा सा ज्ञान में प्रभु का पद्धति को समझ में नहीं आने के कारण घबरा जाता। लेकिन बाइबल अगर ठीक से आप पढ़ेगा, जानेगा, आप कभी भी ऐसा टेंशन नहीं लेगा, लेना भी नहीं चाहिए। तो मतलब कुछ ऐसा उस अनुभव को मैं आपको बताऊंगा, वो अनुभव जरूर हमारे लिए प्रोत्साहन देगा। अभी आपको मालूम है, थोड़ा भी प्रोत्साहन देगा तो
कई लोग आगे बढ़ सकता है। प्रोत्साहन बहुत अच्छी बात है ना। प्रोत्साहन में पिछले दिन में लोगों को प्रोत्साहन दिया तो कई लोग अपना समय को बदल दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, है ना। मतलब अभी कितना अच्छी बात है। अभी आप देखो, अभी भी और भी मतलब इधर स्टार्ट होने से पहले सबके सब होने चाहिए। अरे अपन, मैं आपको बोल रहा ना, हम सेना है ना, हमारा सेनाओं का यहोवा, उसका हम सेना है, तो हमारा डिसिप्लिन से हर एक काम होना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, हर प्रकार हर बात में एक आदर्श बनना। जरूर थोड़ा दाम देना पड़ेगा, कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ये और लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा। अभी आपको मालूम है कई जगह पर कई लोग बहुत ढीला चाल, ऐसे नहीं, थोड़ा प्रोत्साहन करेगा तो शायद हो सकता है। अभी आपको मालूम, आप इस रीति में प्रभु के मार्ग पर जब चलने लगता है ना, तब आपका आत्मिक बल बढ़ेगा, प्रभु आप में महिमा पाएगा, और आप खुद दूसरे को प्रोत्साहन करने लगेगा, यार ऐसे नहीं करना, प्रोत्साहन करेगा, है। तो इसलिए आप लोग ध्यान देना, मतलब एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, हम एक दूसरे के लिए एक आदर्श बने, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज सबसे पहले मैं मतलब प्रभु ने प्रबंध किया हुआ प्रबंध को नहीं जाना है तो भी विश्वास से चलने वाला विश्वासियों का पिता अब्राहम के बारे में हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। पिछले दिनों में हमने बहुत ध्यान किया, परंतु यहाँ पर अब्राहम मतलब एकदम एक विश्वासी था। अब्राहम के जीवन में एक बहुत तगड़ा परीक्षा हुआ, परंतु वो परीक्षा में बिल्कुल डगमगाए नहीं। आपको मालूम है, जब उत्पत्ति 22 अध्याय ध्यान करते करते आपको बहुत सुपरिचित है ना। प्रभु ने जब आज्ञा दिया, उस आज्ञा सुनने के बाद में अब्राहम बिल्कुल थोड़ा सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरा प्रभु जीवित है और वो सर्वशक्तिमान है। क्योंकि मैं एक समय में मतलब मूर्तियों का पूजा करता था, उसमें जीवन नहीं था, वो मेरा कोई बिंदी नहीं सुनता था, और ये जीवित परमेश्वर है, ये परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता। ये बात का विश्वास अब्राहम के जीवन में था। अब देखिए, अभी अब्राहम अपना बेटा इसहाक के साथ चलते वक्त इसहाक ने एक सवाल पूछा, उसका जवाब कितना सुंदर है। अब देखिए, मतलब हमारे शब्द, हम लोग कभी कभी कुछ शब्द बोलते ना, निराश का शब्द बोलता, हम जो बोलता वैसे संभव होता। आप अपने मुंह से संभाल कर शब्द निकालना। निराश का भी शब्द बोलेगा तो वो आपको फिर बाद में धोखा हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पर इसका एक सवाल, अनोखा सवाल है, उस 22 अध्याय का 7-8 हो जाए। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेंट कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेंट का उपाय आप ही करेगा। हाँ, देखा ये उत्तर। इसका अभी मैं सोचा, ओ मेरी का भेंट कौन है? अभी कैसे बोले तू है? ऐसे तो नहीं बोल सकता। अरे अभी क्या करूं, मैं भी ध्यान नहीं दिया, ऐसे कुछ बोला नहीं। तू वो भेड़ है वो बोला, वो भी नहीं, फिर क्या बोला? परमेश्वर प्रबंध करेगा, यहोवा ही है, प्रभु प्रबंध करेगा। प्रभु ने बलि करने के लिए बोला है, बलि की मेमना प्रभु प्रबंध करेगा। देखा, वो है विश्वास का शब्द। आपको समझ में आया? विश्वास का शब्द बोलेगा तो हमने देखा नहीं, परंतु जरूर अभी देखो कितना अद्भुत बात है अब्राहम का मुंह से निकला वो शब्द, प्रभु प्रबंध करेगा। क्या वहां पर अब्राहम ने कोई स्वप्न देखा? नहीं। मतलब ऐसा उन्होंने अपना मन में सोचा? नहीं। उसका 13 वचन पढ़। तब अब्राहम ने आंखें उठाई तो क्या देखा? कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हाँ प्रियो, ये कितना अद्भुत बात है, ये कितना अद्भुत बात है। आप देखिए, अभी
अब्राहम बिल्कुल प्रभु की आज्ञा मानने के लिए देरी नहीं किया। मानव पिता और बेटा मिलकर के वेदी बनाया और प्रभु का कहने के अनुसार इसहाक को बांध करके वेदी में लेटाया। देखिए तब तुरंत प्रभु बोलता है अब्राहम, बच्चे के ऊपर हाथ नहीं लगा, मैं प्रबंध किया, मेरा प्रबंध तो सिर उड़ाकर देखो। देखा है मेरा प्रबंध है। तूने बेटे को क्या बोला? प्रभु आप ही उपाय करेगा, मेरा प्रभु प्रबंध करेगा। प्रियो प्रभु प्रबंध है। हम लोगों ने कितनी बार कितने रीति में प्रभु का प्रबंध अनुभव किया कि नहीं? कितनी जगह पर कितनी स्थानों में। परंतु कभी कभी हम लोग क्या करता, हम लोग थोड़ा हमारा घबरा जाता। नहीं प्रियो, प्रभु एक काम करता है तो उसका प्रबंध प्रभु करता है। बहुत बड़ी बात है। हमको ना समझने वाला मार्ग होगा शायद, हमारे बुद्धि में वो बात कभी नहीं आएगा। देखा जैसे अब्राहम और इसहाक यहां से चढ़ने लगा, दूसरा साइड से वो मेमना भी चढ़ते हैं। देखा ये लोग जब वेदी बनाने से पहले मेमना उधर हाजिर है, लेकिन अब्राहम ने नहीं देखा प्रबंध। समय आया प्रभु ने दिखाया। ये एक बड़ी बात है। प्रभु समय पर वो बात को हमें प्रकट करके देता है। देखिए प्रोत्साहन में इसलिए आपको बोला, मतलब ये आत्मिक प्रोत्साहन बहुत अच्छी बात है। नयमान को साथ में आया हुआ लोग प्रोत्साहन नहीं दिया तो वो कोड़ी होकर के बाहर जाता है ना, पर तो उनको थोड़ा प्रोत्साहन दिया है। नयमान भी बोलेगा तुम लोग उस दिन प्रोत्साहन नहीं दिया तो मेरे कोड कभी नहीं जाता था, पर तो तुम लोगों ने उस दिन प्रोत्साहन दिया, देखो अभी मैं एकदम बालक के जैसा इतना कोमल बन गया। देखा है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु का वचन कहता है जो आज का दिन कहता है हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, प्रोत्साहन करें। बहुत बड़ी बात है। इस जीवन की यात्रा में कई रीति में हमारे विरोधी हमें कहीं ना कहीं रीति में ठोकर खिलाने की प्रयास में है। हम लोग जानते हैं ना, हम लोगों का मार्ग एकदम ऐसा खुला पड़ा ऐसे है नहीं, कदम कदम पर ऑब्स्टिकल्स है, रुकावट है, हमें उसको पार करना है। कई रीति में हमको हमारे आत्मिक दौड़ में अगर मतलब चलते चलते अब्राहम को टेंशन आ गया तो यात्रा बंद करता यात्रा बंद करता। नहीं तो बेटे का सवाल सुन करके मेरा इतना प्यारा बेटे को मैं कैसे करूं, मैं प्रभु को सॉरी बोलूंगा प्रभु को सॉरी बोलूंगा। नो प्रियो, विश्वास का कदम में कितना भी दाम चुकाना पड़ेगा तो भी आगे बढ़ना, कभी भी पीछे नहीं हटना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इब्रानियों 10 अध्याय का 38-39 आपको याद है ना, विश्वास की यात्रा में पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। देखा मेरा धर्मी जन, देखिए विश्वास सबसे बड़ा संपत्ति है हमारे जीवन में। हमें विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए हमें प्रभु का वचन बहुत जरूरी बात है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उसे प्रसन्न न होगा। प्रभु का मन में प्रसन्नता नहीं है तो क्या फायदा है ना। प्रभु का मन में अगर प्रसन्नता नहीं है तो हमें क्या विजय है, हमें क्या लाभ है, ये बात को परखना। देखो आज हम प्रभु की उपस्थिति में आया, आज प्रभु मुझ में प्रसन्न है क्या है? मेरा प्रभु के साथ कैसा नाता है, ये जानना कितना जरूरी बात है प्रिय। मैं प्रभु की उपस्थिति में आता है तो प्रभु आनंद दे करके मेरे को अनुभव में मैं अनुभव कर पाता है। कभी मैं विजिटिंग जाने के टाइम पर लोगों को मतलब पौलुस अपना जीवन में एक बड़ा गवाही देता है ना। जब प्रेरितों का उसका 24 अध्याय उसका 16 वचन, प्रेरितों का इससे मैं आप ही यत्न करता हूँ
कि परमेश्वर की हाँ। और मनुष्य की ओर हाँ। मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। देखा प्रियो, एक सच्चा विजयी जीवन बिताने वाला एक विश्वासी परमेश्वर के साथ और अपनी भाई बहनों के साथ कैसे रहेगा? उनका विवेक शुद्ध रहेगा। है? विवेक शुद्ध रहेगा। अगर हमारा विवेक शुद्ध नहीं रहेगा तो है? हमारा विवेक शुद्ध नहीं रहेगा तो हम प्रभु का आराधना भी नहीं कर सकता, या हम एक सच्चा प्रार्थना भी नहीं कर सकता, हमें प्रार्थना का उत्तर भी नहीं मिलेगा। इतना बड़ी बात है। आज हमारा प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमारे एक लोग परखना चाहिए, आज मेरा दिल प्रभु की उपस्थिति में कैसा है, मेरा हृदय की अवस्था क्या है। क्योंकि आपको मालूम है ये जो नीति वचन 17 अध्याय उसका तीसरा वचन की दूसरा भाग भी पाठ, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। देखा, मनों को यहोवा जांचता है। देखा, मनों को यहोवा जांचता है। आज यहाँ पर हम प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमारे मनों को देखने वाला प्रभु आनंदित होंगे। मनों को यहोवा जांचता है। हमारे मन में किसी प्रकार का अगर कुटिलता है तो हम प्रभु की उपस्थिति में कैसे आना चाहिए, है ना? पौलुस अपनी अनुभव में दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय का 4 वचन पढ़ो। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 3, आपका उसमें 3 है, पढ़ो। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर 3 है ना? हाँ, हिंदी में 3 है, सॉरी, मैं मलयालम में 4 है, मैं वापस पढ़ लेते। जिस परमेश्वर की आराधना मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ। देखा, शुद्ध विवेक से करता हूँ। देखिए, मैं परमेश्वर की आराधना कैसे करता? शुद्ध विवेक से। देखो प्रियो, हमारे जीवन में हम आज प्रभु की उपस्थिति में कैसे आया है? एक शुद्ध विवेक से आया है। हमारा विवेक शुद्ध है होने का अर्थ अभी भी किसी के दिल में अगर ये गवाही हो रहा है, अरे पीछे दिन में मैंने वो बोला हुआ बात से मेरे भाई को नहीं तो मेरे बहन को दुख दिया, मैंने ऐसा दिल गवाही दिया और आपने वो भाई से क्षमा नहीं मांगा, प्रभु से भी क्षमा नहीं मांगा, तो आपका आज का भक्ति कपड़ा भक्ति है। समझ में आ रहा है? आपका दिल आपको गवाही देता है, पीछे दिन में आपने किसी को झूठ बोला, आपको मालूम है जानबूझ कर झूठ बोला, परंतु आपका दिल गवाही देता है। पर इधर आप रहो, यहोवा देवमां विशुद्धा जादिदा, बड़े गीत गीत गा रहे हैं, बड़ा तारीफ बजा के प्रभु खुश होगा। प्रभु बोले कबड्डी है, आपका गीत सुन करके, आपका ताली बजाने का आवाज सुन करके प्रभु खुश होगा? नहीं, प्रभु दिल की सच्चाई से प्रसन्न रहता। प्रियो, आज हम जब भी हम देखो, ये दुनिया का बात नहीं, प्रभु के साथ के संबंध में हमारा विवेक क्या गवाही देता, हमारा विश्वास तक उस विवेक में होना चाहिए, है ना? पहला तिमोथी 3 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। देखा, विश्वास की भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे। ये शब्दों को थोड़ा अच्छी तरह सीखना भी है ना। अब्राहम को अपने जीवन में थोड़ा भी संदेह नहीं, है ना? उसको मालूम है मुझे बुलाने वाला प्रभु, मुझे बताया हुआ प्रभु, अरे काम हम प्रभु के संबंध में जब भी आगे जब चलता है और बात में हमें परखना है। हमारा दिल में कपटदार रह करके, पाप सोच करके अपने प्रभु के उपस्थिति में आता है तो वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, वो आराधना प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। क्या फायदा? सिर्फ हम टाइम पास किया, एक झूठा तसल्ली खाया, कोई फायदा नहीं। प्रियो, हरेक बातों में मतलब मेरा प्रभु कैसा है और वो प्रभु के सामने मेरे जीवन कैसे होना चाहिए, ये बात जानना। अब्राहम को बुलाने के टाइम में प्रभु ने क्या बोला? उत्पत्ति 17 का 1 में लिखा है, मेरे सामने निष्कलंक होकर के सिद्ध बनते जाना, उसमें निष्कलंकता में सिद्ध बनते जाना, एक निष्कपट जीवन में जाना।
है। आज बहुत बार बहुत से लोग क्या है, लोगों को दिखाने के लिए कहीं कुछ भक्ति करता है, और जो सब स्वर्ग बोलेगा हे कबड्डी, तो उनका दिल में वो आवाज सुनता है, लेकिन वो मतलब लोगों के सामने वो कभी भी दिखने नहीं देगा। क्या फायदा प्रियो, हमको एक दिन प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है, हमारा हर एक बातों का उस दिन लेखा देना है ना। हमें मिला हुआ समय, जीवन का समय का हमें लेखा देना है ना। अगर हम समझदारी के साथ समय को कैसे भी इस्तेमाल किया तो इतना दोषी ठहरेगा प्रियो। हमें मिला हुआ तारंत का हमने हमारा सही प्रकार प्रभु का महिमा के लिए व्यवहार करना, और हमने पाया हुआ उन तारंतों के बारे में अनजान रहे, या हमें मिला हुआ वो तारंत हम गलत रीति में व्यवहार करें, हम क्या लेखा देगा प्रभु का। लोग इसका बारे में कम से कम समझ रखना चाहिए। अवसर प्रभु देता है, अवसरों का भी हिसाब देना पड़ेगा, है ना प्रियो। एक बात जानना, आज हमारे जीवन में हम लोग मानो अनंतता के वो दर्शन में सारा काम करना, ये छोटा सा जीवन में प्रभु ने मुझे स्वर्ग के लिए बुलाया। स्वर्ग कितना सुंदर जगह है, वर्णन नहीं कर सकता, और उधर ही जाने के लिए मुझ में कोई लायक ही नहीं, परंतु प्रभु ने लायक बनाया। इसलिए मेरा कर्तव्य क्या, मैं हमेशा मसीह में पाया जाना, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग पिता ने हमें पहला कोरिन्थी 1:31 आपको मालूम, हमें पिता ने मसीह में देखा, मसीह में देखा, और प्रभु यीशु मसीह बार बार कहने का शब्द है यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 4 और 5 वचन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, प्रभु मुझ में और मैं प्रभु में। प्रियो, ये अवस्था में अगर हम जीवन नहीं बिताता, हम प्रभु में बना नहीं रहता, प्रभु हमारे में बना नहीं रहता, वो जीवन एक मसीह जीवन नहीं है ना। उस जीवन को मसीह जीवन नहीं कहता है। प्रभु में आने के बाद में फिर हमेशा, मैंने पिछले दिन में भी आपको पता है ना, स्टीयरिंग प्रभु के हाथ में है। हमारे जीवन की कंट्रोल हमेशा प्रभु के हाथ में होना चाहिए। प्रियो, जरूर ऐसा अवस्था में उस समर्पण में चलने वाले लोग बहुत कम है, लेकिन प्रभु का माना जो भी प्रभु कहता है वो कठिन बोल करके हम कभी पीछे नहीं हटते। अभी अब्राहम ने जो भी आज्ञा मिला उस पर विजय प्राप्त किया, प्रभु ने उनके लिए प्रबंध किया, समय पर प्रभु का प्रबंध प्रभु ने उनको दिखाया। देखा कितना आशीष की बात है। एक और आपको मालूम है, अब्राहम का दासी हागार के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा समस्या आया। हागार इस्माइल को लेकर के अभी अब्राहम का घर से निकला वो तो निकाल दिया उसको। अभी वो मरुस्थल में जाकर के लेकर गया हुआ वो पानी खत्म हो गया, और मरुस्थल की यात्रा में सबसे ज्यादा जरूरत पानी है। अभी वो पानी ना होते हुए अभी इस्माइल का मृत्यु का समय आ गया, क्योंकि अभी आगे एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकता। तब हागार मानव बहुत टूट फूट कर रोया, उससे बढ़कर माना इस्माइल रोया। हम लोग वहां पर क्या देखता है ना, उत्पत्ति उसका 21 अध्याय उसका 14 से 18 वजह। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसके देकर उसे विदा किया। यह चली गई, वो चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे तीर भर के डब्बे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ, मत डर। देखिए प्रतिकूल में यहाँ पर हागार रो रहा है, लेकिन किसका रोना प्रभु ने सुना? लड़के। मानव इस्माइल का रोना प्रभु ने सुना है, इस्माइल का रोना प्रभु ने सुना। उसका 19 वचन, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। देखा, अभी उस समय तक वो कुआं उसको क्यों नहीं दिखाई पड़ा? प्रभु का प्रबंध के एक समय है,
वो एक तो कुआं के पास बैठा था लेकिन उसको दिखाई नहीं दिया। आपको मैं बताऊं, कई बार आपका बहुत आशीष का बात एकदम निकट है लेकिन लोगों को दिखता है। बहुत अद्भुत प्रकार प्रभु काम करता है ना। हमारे जीवन में प्रियो, प्रभु के चुने हुए लोगों के जीवन में आने वाला हर एक प्रकार का शोधना परख वो, और भी हम प्रभु को निकटता से जान करके प्रभु का महिमा देने के लिए है ना। याकूब के जीवन का एक अनोखा अनुभव में आपको बताता हूं। याकूब खुद गवाही देने वाले एक शब्द है। वो शब्द उत्पत्ति 31 अध्याय का 42 वचन, उत्पत्ति 31 का 42। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर जिसका भाई इसहाक भी मानता है, यदि मेरी और न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। और वहां पर याकूब कहने वाला अर्थ क्या है कि यदि प्रभु मेरे लिए अगर बंदोबस्त किया नहीं होता, देखा, प्रभु याकूब के लिए बंदोबस्त किया। प्रभु की बंदोबस्त के बारे में अभी याकूब को बहुत अच्छा मालूम है, क्योंकि लाबान 10 बार धोखा देने के लिए प्रयास किया लेकिन प्रभु ने उस धोखे में पड़ने नहीं दिया। प्रभु ने उनके लिए साथ रह करके प्रबंध किया। प्रभु का प्रबंध को देखा हुआ याकूब इतनी, देखो, इसलिए विश्वासियों के जीवन में है ना, कभी कभी अच्छा विजय पाकर जाने के बाद कभी कभी निराश भी आता है। ये याकूब के जीवन में क्या हुआ, याकूब ने एक बार कहा हुआ शब्द बहुत इतना अनुभव किया हुआ याकूब, बहुत प्रभु को अनुभव पाया हुआ याकूब एक बार क्या बोला मालूम है, उसका 42 का 36 वचन का बी पाठ, ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। मतलब सब बात तो मेरा प्रतिकूल है। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया है। देखो यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। मतलब अभी सारी बात मेरा प्रतिकूल है। नहीं, ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ गई। अभी ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसे आना चाहिए। मतलब अभी मेरे जीवन में मतलब सब प्रतिकूल में आ गया है, सब प्रतिकूल में आया है। मराठी में है हाँ, अरिष्ट आया हो नहीं। एक्चुअली मेरे जीवन में अभी सब बात अभी मेरे प्रतिकूल है। बोलने का मतलब अभी शायद प्रभु भी अभी मेरे खिलाफ में हो गया है, क्योंकि मेरे जीवन में अभी सारे बात प्रतिकूल में हो रहा है। मुझे अभी कुछ भी मतलब अभी सहारा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि जो सब तो पहले ही नष्ट हो गया। बच्चे लोगों ने बोला शहर खा लिया है। अभी बेन्यामीन को भी लेकर जा रहा है, तब वो बोलता है अभी मेरा क्या रह गया। इसलिए याकूब यहां पर बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। परंतु वास्तव में मतलब परमेश्वर का प्रबंध याकूब को समझ में नहीं आया। सही बात है? मतलब परमेश्वर का क्या प्रबंध है करके याकूब विश्वास की आंखों से भविष्य में होने वाला बात को जान नहीं पाए। अब देखिए ये सब क्यों हो रहा था, याकूब की आशीष के लिए था। और वो आशीष की बात को भी याकूब ने यहां पर प्रतिकूल समझा। देखा प्रभु का मतलब प्रभु हमारे लिए अनुकूल में होकर करने वाला बहुत काम, बहुत बात कई बार हम अपनी समझ के सहारे में ना समझने के कारण फालतू दुखी बन जाता। अभी ये काम सब क्यों हुआ, ये सारे बात याकूब के जीवन में याकूब का पीढ़ियों की उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए और अगाल के समय में उन लोगों को भूखा ना मरने के लिए प्रभु का प्रबंध था। और तो ये बात कौन जाना, ये सब प्रभु जानता। याकूब अभी कितना भी चिल्लाओ प्रभु बोलेगा, तो कितना भी चिल्लाओ अभी तेरे लिए कुछ करने वाला नहीं, क्योंकि तेरा ओरिजिनल चिल्लाहट के समय में मैं तेरे लिए काम करने वाला है। अभी तुझे कोई वेदनाजनक बात ऐसा है नहीं। आप देखो प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। याकूब ने कभी नहीं सोचा था ये सारे बात मेरे और पीढ़ियों की भलाई के लिए ना। यहां पर क्या हम देखता, देखिए
यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब जोसेफ याकूब के घर में कितना साल पालन पोषण किया गया है? याकूब के घर में जोसेफ का कितना साल पालन पोषण हुआ? 17 साल। 17 साल पालन पोषण हुआ। 17 साल की उम्र में याकूब ने योसेफ को उनका भाइयों का खबर लेने के लिए भेजा, है ना। अभी आप देखो, उससे पहले परमेश्वर का योसेफ के बारे में पद्धति का योजना प्रभु ने योसेफ को प्रकट किया, तू राजा बनेगा, तेरे भाई लोग आकर के तेरे सामने दंडोत करेगा, ये सारी बात बताया। ये बात भाइयों को बताने के कारण उनको नफरत आया। हम देखते हैं, देखो प्रभु का समय देखो, प्रभु का प्रोग्राम देखो, है ना। एक व्यक्ति के जीवन में अगर कष्ट आता है तो वो वास्तव में वो कष्ट लाभ है। इस जीवन में प्रभु में आया हुआ अनेक पवित्र लोगों में बोलता हूं, जितना भी कष्ट सहने के लिए जो मौका मिलता है ना, उसको नष्ट ना करो। बचपन में ऐसे एक बात कहता है, डोंट वेस्ट योर सोरोस। वो शब्द मैंने एकदम दिल में बैठा दिया क्योंकि प्रभु के खातिर जितना भी दुख सहने का मौका मिलता है, एकदम शांत रीति में सहते जाओ। शायद आपका निंदा कर रहा होगा, बदनाम कर रहा होगा, आपको तुच्छ कर रहा होगा, आपको नुकसान दे रहा होगा, शांत रहो, चुप, कुछ भी मुंह खोलो मत। आप देखना कुछ समय के बाद में वो कैसा बनाए भी बदलेगा। बिल्कुल हजारों के हिसाब से अपन अनुभव पाया। इसलिए हमें इस रीति में आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं। बाइबल जो कहता है वो अनुभव हमारे जीवन में भी आएगा प्रिय, है ना। लेकिन कभी भी दुख को, उसको मुसीबत आ गया बोलकर कुड़कुड़ाना नहीं, प्रतिकूल में कुड़कुड़ाना नहीं, याद नहीं छोड़ना प्रियो। प्रभु हमें कभी भी ऐसा कोई परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। मतलब पहला कुरिन्थी 10:13 आपको याद है ना। प्रभु सहने से बाहर कोई भी परीक्षा में पढ़ने नहीं देता। अगर आप बोलेगा नहीं ये मेरे लिए असहनीय है, तो इसको आप प्रभु पर दोष लगाता, आपका वो बात में आप प्रभु को दोष लगाता। नहीं बोलना प्रिय, प्रभु विश्वास योग्य है। हमें पहला कुरिन्थी 9 हमें अपने पुत्र के सौभाग्यता में बुलाया, प्रभु विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है। यदि हमारे जीवन में गिल्टी हो गया तुरंत कबूल करेगा तो प्रभु क्षमा करने में भी विश्वास योग्य है। पराजय का 9 ये सब याद रहना। गिल्टी होता तुरंत कबूल करना, प्रभु क्षमा कर देगा, प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु का विश्वास योग्यता है, आज भी हम विश्वास में है अगर नहीं होता तो प्रभु विश्वास योग्य नहीं रहता, हम कब का त्यागा जाता है। अभी यहाँ मतलब क्या देखता, योसेफ का मतलब जीवन में उसका 17 साल की उम्र में योसेफ को पिता ने मतलब उनका भाइयों का समाचार लेने के लिए भेजा। आपको याद है 37 उत्पत्ति 37 का 2। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर, देखो अभी वो 17 साल का होकर, मतलब 17 साल का टाइम पर होने वाला बातों के बारे में अभी आपको बताने जा रहे हैं। 13 बजे तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही के भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, इसलिए जा, मैं तुझको पास भेजता हूँ। मैं तुझे उनके पास तो मैं उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। बस अभी मतलब पिता का आज्ञा मान करके अपने भाइयों का समाचार लेने के लिए यूसुफ गया। अभी आपको मालूम है, दूर से देखते ही बोला सुप्रभात आ रहा है आज हमको मौका मिल गया, आज इसका कल्याण कर देते हैं। उन्होंने प्लान बनाया, उनको एक्चुअली खत्म करने का प्लान था, लेकिन बड़ा भाई रूबेन ने बोला ऐसा मत करो, चलो हम ऐसे करेंगे, हम एक गड्ढे में डाल देंगे। उनका मन में था ये लोग जाने के टाइम पर मैं उसको निकाल दूंगा और रानी के पास पहुंच जाऊंगा, लेकिन काम ऐसे नहीं हुआ। लेकिन जरूर उन लोगों ने गड्ढे में डाला, है ना, उसका 24 हो गया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। देखा, गड्ढे में डाल दिया है। बाद में रूबेन चला गया, उनको मौका मिला, बाकी भाई लोग बोला अरे इस्माइली लोग जा रहा है, इसको इधर मरने से अच्छा कुछ तो मिठाई खाने के लिए अपने को तो कुछ पैसा मिलेगा, चलो इसको भेज देते हैं। उधर से प्यार से ऊपर लाया और उनको क्या किया, उसका 28 बजे तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे से
खींच के बाहर निकाला हाँ। और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। देखा, भेज दिया, गुलाम होकर के भेज दिया। ओह, अब देखो प्रियो, यहाँ पर यूसुफ के जीवन में कैसा कैसा संकट आया। अब देखिए, प्रभु की चुने हुए लोगों के जीवन में संकट आएगा। बहुत 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 बहुत, बाप रे, ये याद रहना प्रियो, हम प्रभु का चुना हुआ है, प्रभु का जो लोगों के जीवन में संकट नहीं आएगा करके वायदा नहीं है ना। मतलब 34 का वचन संहिता 34 का 18 में क्या पढ़ता? देखिए प्रियो, वहां पर लिखा अनगिनत 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 विपत्ति आएगा, परंतु प्रभु उन सारी विपत्तियों से बचाएगा। देखा, बर्बाद नहीं होने देगा, नष्ट नहीं होने देगा। प्रियो, प्रभु का वचन और वायदा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में आने के बाद में कितने विपत्ति आया प्रियो, कितने प्रकार का विपत्ति आया। प्रभु नष्ट होने दिया? नहीं। बर्बाद होने दिया? नहीं दिया। देखा, अभी आपको मालूम है, अभी यहां से अभी क्या हो गया, गुलामी में लिया हुआ इस्माइली लोग जा करके बाजार में भेज डाला। वो बहुत ही बड़ का घर में आया, बहुत ही बड़ का घर में एक गुलाम होके, उसका 36 वचन। इस प्रकार इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को हाँ। मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के हाकिम हाँ। और अंगरक्षक के प्रधान के हाथ भेज डाला, उसको एक गुलामी होकर के भेज डाला। अब देखिए कैसा कैसा, अभी जो याकूब के पास खबर पहुंच गया है कि वो मर गया, और अभी यूसुफ कहाँ मरे? बहुत ही बड़ घर में गुलाम। देखिए, और वहां पर ज्यादा दिन नहीं रह पाया, है ना। उससे उसको प्रमोशन मिला, उससे भी कठिन प्रमोशन। कहाँ पर मिला? बंदी गृह, है ना। बंदी गृह का जीवन कैसा रहता है? बहुत तकलीफ का रहता। आपको मालूम है, बंदी गृह का जीवन बहुत तकलीफ का रहता। अभी उसका 39 का 20। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डालवा दिया। देखा, बंदी गृह में आया। बाकी चरित्र पूरा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग मालूम, मैं उसका मतलब आप देखिए, चुने हुए लोगों का, प्रभु की बुलाहट पाया हुआ लोगों का, प्रभु की नियुक्ति पाया हुआ लोगों का जीवन यात्रा का अनुभव बता रहा हूं प्रियो। इस अनुभव में एक बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति का क्या होना चाहिए? वो एकदम निराश और दुखी होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, इस अनुभव में अभी ये टोटल अभी कितना साल हो गया है? अभी मतलब गुलामी में भेजने से लेकर के इस बंदी गृह में रहने का समय है, कितना समय हो गया? 13 साल। आप देखो, है एक लॉन्ग टाइम वो बंदी गृह में काटा। आप देखिए, 13 साल गुजर गया। अभी जब यूसुफ 30 साल का था, उस समय में फरो के सामने लाया, है ना। उसका 41 का 46, 41 का 46। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। देखिए, देखा प्रभु का योजना, देखो प्रियो, एक गुलामी कैदी, डायरेक्ट प्रमोशन, मिस्र की प्राइम मिनिस्टर। देखा, राजे के बाद में निष्ठ पदवी अभी यूसुफ का हाथ में। अब देखिए, ये 13 साल का ये ट्रेनिंग किसके लिए था? प्रधानमंत्री बनने के लिए था। देखा, अभी आप राजकुमार होकर के प्रभु यीशु के साथ राज करने के लिए जिंदगी का थोड़ा समय, उधार पाने के बाद का थोड़ा समय आपको जो कष्ट आता, किस लिए? ट्रेनिंग है राजा का। कितने लोग समझता? आपको ऐसा उठाते थे आज का लोग क्या, सब मुफ्त में जाता, मुफ्त में राजा से, मुफ्त में मुकुट, सब मुफ्त में। नहीं, क्लियर व्यवस्था है। ये बात का ये प्रकाश कभी नष्ट नहीं करना। अभी आप देखो, यहां पर यूसुफ ने या बिना छोड़ते हुए सहते गया, क्योंकि यूसुफ को मालूम था एक दिन प्रभु मेरा सपना पूरा करेगा। प्रियो, आज आप प्रभु में आने के बाद आपको ये दर्शन मिला, स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय दर्शन। जिसको स्वर्गीय दर्शन मिला वही सही दौड़ पाएगा। ये स्वर्गीय दर्शन खो दिया तो गया। अभी आपको मैं हमेशा बोलने वाला एक शब्द है, मतलब प्रेरित 26 का 19,
अग्रिपा राजा के सामने पौलुस बोलता है, हे अग्रिपा, मुझे जो मिला हुआ स्वर्गीय दर्शन की बात तो मैंने ना ठाली, मैंने वो उस बात को नहीं ठाला। प्रियोम, स्वर्गीय दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी आप देखिए, अभी स्वप्न पूरा हो गया, यूसुफ को मिला वो स्वप्न पूरा हो गया। भाई लोग आकर के दंडवत किया, भाई लोगों को यूसुफ अपने आप को प्रकट किया, भाई लोग घबरा गया। यूसुफ बोलता है, घबराओ मत, डरो मत। हाँ, क्या प्यार है प्रियो, कैसा है। क्यों वहां पर यूसुफ बोलने वाले एक शब्द जब 45 का उसका 5 वचन पढ़े, अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ भेज डाला इससे देखा, इससे मत हो, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया। देखा, कौन भेजा? तुम लोगों ने नहीं किया, परमेश्वर ने किया। देखा, उन पर प्रभु के दास ने दोष नहीं लगाया, परमेश्वर ने तुम्हारे प्रति मुझको आगे भेजा। उसका 8 वचन भी पढ़ना। इस रीति अब तुमको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, मुझको यहाँ पर भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, परमेश्वर ही ठहरा। ओह, क्या बात है। प्रभु का हाथ का अनुभव पाने के बाद में प्रभु को किस रीति में महिमा देना चाहिए? हमें दूसरे के प्रति कोई जेलसी करना चाहिए? नहीं। वो तो मतलब पोतीफर का पत्नी के लिए भी बहुत धन्यवाद दिया यूसुफ ने, क्योंकि उसके कारण में जेल में आया, जेल में आने का वातावरण बन गया। ओ, मेरा प्रभु कितना महान है। अब देखो प्रियो, जिंदगी में किसी ने भी धोखा दिया, उसके प्रति भी यूसुफ का जीवन में नो कंप्लेंट। देखा, ये विजयी जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति का एक चिन्ह, उनको कंप्लेंट नहीं देगा। अभी आप देखो, दिल में कितना लोगों के प्रति कितना कंप्लेंट पड़ा है। निकालो वो कचरा, निकाल के फेंको, नो कंप्लेंट। क्योंकि प्रभु हमें बधाया हुआ उस महान पदवी में राजा होकर के उस दिन राज करना है, तो बिना कंप्लेंट का अनुभव करते जाना है। अभी आप देखो, अभी बाप ने 17 साल यूसुफ को पालन पोषण किया, इसलिए बाप का बुढ़ापा में मुसीबत के टाइम में यूसुफ ने भी बाप को 17 साल संभाला। कितना साल? 17 साल। देखो प्रभु कितना हिसाब रहता है, प्रभु के चुने हुए लोगों के प्रति प्रभु का कार्य कितना अद्भुत है। जब मतलब कनान में अकाल बढ़ गया, यूसुफ ने बोला, अभी मेरा डैडी उधर भूखा नहीं रहना, मेरा 17 साल मुझे इतना सुंदर रीति में पालन पोषण किया, अभी मैं मेरा डैडी का सेवा करूंगा। इसलिए डैडी के लिए रथ भेज दिया, रथ में लेकर आया। ओ याकूब आकर के फरो के सामने खड़ा हुआ। उस समय में याकूब जब मेरे मिस्र में आया, याकूब का उम्र कितना था? 130। 130। देखा, 130 साल का उम्र में याकूब मिस्र में आया। पढ़ेंगे उसका 47 का 8-9। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष। मेरा 130 वर्ष हो गया। देखा, 130 वर्ष उस उम्र में याकूब मिस्र में आया। फिर कितना साल जिया? 17 साल जिया। देखा, प्रभु का हिसाब देखो, 17 साल यूसुफ को प्रभु का बेटे को संभालने के कारण पिताजी को भी बेटा 17 साल इतना अद्भुत प्रकार, इतना आनंददायक जीवन प्रदान करके सेवा की। 17 साल। इसको मतलब याकूब मरने के टाइम पर उसको उम्र कितना था? 147। 130 में आया है। अब देखिए उसका वही 47 का 28। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा। देखा, मिस्र देश में कितना साल जीवित रहा? 17 वर्ष। आगे इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। देखा, 147 साल का। देखा, प्रभु क्या हिसाब रहता है। देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ, ये जीवन के अनुसार मिलने वाला आनंद था। अरे एक बात प्रभु ने क्या बोला, अरे का काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल लेकर मैं आ रहा हूँ। सही बात है। मतलब प्रकाश सभा की 22 का 12 है ना,
करेक्ट बात है प्रियो। एक बात जानो, अगर आप प्रभु का बन गया, आप प्रभु का बेटा है, बेटी है, तो प्रभु आपका अनुकूल है। क्या है? अनुकूल है। रोमियो के पत्र में एक सवाल है, रोमियो 8 अध्याय का 31 वचन में, प्रभु अनुकूल है तो प्रतिकूल कौन है? प्रभु अनुकूल है तो प्रतिकूल कौन? प्रियो, प्रभु मेरे अनुकूल है बोलेगा तो मैं प्रभु का बन गया, मैं प्रभु का बेटा बन गया, बेटी बन गया, फिर प्रभु मेरे अनुकूल है ना। फिर आप कोई भी प्रतिकूल को मतलब इतना बड़ा क्यों समझता है? बड़ा नहीं समझना प्रियो। आप प्रभु का चुना हुआ है तो आपके जीवन में आने वाला हर एक बात, उसके पीछे प्रभु का एक योजना है, प्रभु की एक पद्धति है। आप प्रभु की पद्धति को ना जान करके कई बार दुखी और निराश होता है। और तो प्रियो, आप दुखी निराश नहीं होना है। अभी देखो, याकूब जरूर दुखी बना था। याकूब ने बोला था मेरे जीवन में सब बात मेरे प्रतिकूल है ना। कई बार ऐसा विश्वासी लोग भी बोलते हैं सब बात मेरा प्रतिकूल है, उन्होंने यहाँ छोड़ देता। लेकिन अभी याकूब ने जाना प्रतिकूल नहीं था, वो मेरा अनुकूल, मेरा भलाई के लिए, मेरी पीढ़ियों की आशीष के लिए प्रभु ने प्रबंध किया हुआ प्रबंध था। वो बात याकूब देरी से जाना। मैं यहाँ पर सुनने वाला बहुत लोगों को बोलता हूँ, यदि आपका दिल में जीवन में ऐसा कोई भी दुख निराश का बात आया है तो आज वो बात को आप एकदम छोड़ दो। प्रभु बातों को सब भलाई में बदलेगा, प्रभु हर एक बात भलाई में बदलेगा। आप दुखी निराश नहीं होना। याकूब को अपने जीवन में सब बात प्रतिकूल बोला, परंतु सब बात अनुकूल में प्रभु ने बदला, क्योंकि याकूब प्रभु को प्रेम करता था। प्रभु का प्रेम करने वालों के लिए रोमियो 8:28 हम कभी भूलते नहीं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई। वो बात यहाँ पर याकूब ने जीवन में अनुभव किया। मैं एक बात आपको बताओ, प्रभु के चुने हुए लोगों को प्रभु कुछ बात का गति नहीं होने देता। ये बात का एक बड़ा सबूत है इस्राएल लोगों की यात्रा। इस्राएल लोगों की यात्रा में जब व्यवस्था विवरण अनुवाद उसका 2 अध्याय का 7 वचन, व्यवस्था विवरण 2 अध्याय का 7 वचन, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वो जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है, तुम्हारे संग संग रहा है, और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। देखा, कुछ घटी नहीं हुआ। आप देखो प्रियो, प्रभु संग संग रहते हुए, आपको मालूम है ना, आज बहुत लोगों को दुनिया है, धन है, दौलत है, नौकरी है, पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन शांति नहीं। शांति पाने के लिए उधर पूरा भागता है, लेकिन नहीं मिलता, कैसे मिलता उसमें कदम करता है। पर जो प्रभु का लोग कैसे नहीं ढूंढता, वो प्रभु का उपस्थिति में वहां पर वो मन शांति का नदी बह रही। कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रियो, प्रभु के साथ नाता जोड़ा हुआ व्यक्ति। अब ये लोग मेरी कोई यात्रा में, उसका पहला अध्याय का 31 अनुवाद उसका 1 का 31। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है। देखा प्रभु ने कैसे इस्राएलियों को चलाया, उड़ा कर चलाया है, अपने कंधों पर उड़ा कर चलाया। देखा, प्रभु हमें चलाता है तो हमारा पाप को तक रेस लेने नहीं देता। उसका 8 अध्याय के 4-5। प्रियो, लोगों ने अपने जीवन इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और न तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह क्यों विचार कर, यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को तनहा देता है, ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। बोले का अर्थ, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ताड़ने वाला मिलता है तो दुखी नहीं होना। क्यों? क्योंकि एक बाप अपने बच्चे को ताड़ना देता है। प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में, प्रभु का संतान होने के बाद में हमें कई प्रकार हमारी गलती के लिए हमें सजा मिलेगा। वो मिलने जरूरी बात है ना, है? वो अगर नहीं मिला तो हम प्रभु का जन नहीं करके उसका सबूत नहीं।
प्रभु ने हमें बनाया है तो हमारे जीवन में हमसे गिल्टी होते ही रहता, तो हमें ताड़ना भी जरूरी होते रहता। ताड़ना कभी भी हमें बाइकआउट होने के लिए नहीं, पीछे जाने के लिए नहीं, और भी प्रभु में मजबूत होने के लिए है ना, प्रभु का विश्वास में मजबूत होने के लिए। एक और वचन पढ़ रहा हूं, उसका 29 का 4, अनुवाद व्यवस्था 29 का 4। परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए। देखो ये कैसा बात है? क्योंकि वो लोग बार बार क्या करता था, प्रभु को तकलीफ देता था। उन लोग देने वाला तकलीफ में तकलीफ कौन उठाता था? प्रभु उठाता था। तभी भी प्रभु उनको तकलीफ होने नहीं देता। देखो अब यशायाह नबी की किताब उसका 63 अध्याय उसका 9 वचन का मध्य में एक शब्द है, उनकी कष्टता में, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। देखा, उनकी सारी कष्टों में कौन कष्ट उठाया? प्रभु ने उठाया। ये है अद्भुत बात हुई है, प्रभु ने उठाया। अब अभी आपको मालूम है, अपने बच्चों को थोड़ा बीमार भी हो गया तो वो बच्चे को सुलाने के लिए माँ बाप कितना परिश्रम करता है। उसके तकलीफ में कौन वास्तव में तकलीफ उठाया? माँ बाप। सही बात है। उन्होंने रात पर सोता नहीं, वो जब तक सोता नहीं है ना। स्वर्गीय पिता भी ऐसे है, वो हमारी तकलीफ में हमारा तकलीफ को स्वयं उड़ाता और हमको सांत्वना देता। तो ये है प्रियो प्रभु के साथ का जो जीवन में एक अनोखा अनुभव। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक पवित्र लोग प्रभु से रोज अनुभव पा करके आगे बढ़ना। हम प्रभु को चक्कर के जाना है, चक्कर के जाना है, चक्कर के। बहुत लोग चक्कर के नहीं जाना इसलिए ठोकर खाता। जो चक्कर जाना है वो किसी कारण भी, कितनों भी मजबूरी आएगा तो भी वो कभी भी पीछे नहीं हटता, प्रभु पर संदेह नहीं करता। तो ये हमार एक अनोखा बात एलिया के जीवन के बारे में एक तो बात मैं बोलना चाहूंगा। आपको मालूम है एलिया एक प्रार्थना मनुष्य था। एलिया के बारे में बोलेगा तो वो हमारे समान मनुष्य था करके याकूब बोलता, आपको याद है ना, जब याकूब का पत्र 5 अध्याय उसका 17 वचन का शुरुआत। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख होगी मनुष्य था। देखा, एलिया हमारे समान एक व्यक्ति है ना। एलिया का भी जीवन में मानो प्रभु कैसा उनके लिए प्रबंध किया, ये बड़ी बात है। हर एक अवस्थाओं में प्रभु प्रबंध है प्रिय। हमारा छोटे छोटे बातों का तक प्रभु को क्या है। एलिया जाकर के आगा राजा के सामने खड़ा होकर के ये वाणी सुनाया, जब तक मैं कहते बिना अभी बारिश नहीं होगा। इससे बढ़कर के गला काटने के लिए और कुछ चाहिए? देश में बारिश नहीं आएगा तो फिर देश का बर्बादी है ना है। अब ये प्रभु दास बोलता है ऐसा है तो फिर इसको जिंदा क्यों नहीं करेगा? देखा, लेकिन ये बात कहने के बाद में अभी आगे क्या करना है एलिया को भी मालूम नहीं, लेकिन तुरंत प्रभु का वाणी आया। देखो, प्रभु कहने वाला शब्द आप सुनाओ, आगे क्या करना है प्रभु आलोचना देगा, है ना। पहले राजा 17 अध्याय उसका 2 से पढ़िएगा। तब यहोवा का वचन उसके पास, तो 1 से पढ़ लो। तब बोला है तो कब? तब तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उन्होंने आप से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन इसके पास पहुंचा। देखो, आपको ये सुनाने के बाद में अभी एलिया के लिए वचन आया, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैं कब्रे को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। वापस बोलो। और मैंने कौवों को, वो कौवा का शब्द आया नहीं आया, तो मेरे को सुनने में नहीं आया। और मैंने मेरे कान है ना, मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ, मेरे को सुनने में कम है, आप लोग बुरा नहीं मानना है। और मेरे को कौवा शब्द नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग सुने ना, आप लोग सुनने चाहिए। तो
मैंने कौवा को आज्ञा दिया। किसको? देखा, कौवों को आज्ञा दिया। एक कौवा है क्या? नहीं है ना। हाँ, एक कौवा नहीं, एक कौवा पर कितना चक्कर करना पड़ेगा। कौवों का झूठ को आज्ञा दिया। अब बताओ, मजा बात है। एक कौवा रोटी ला रहा है तो दूसरा कौवा मटन ला रहा है। देखो कितना चाहिए। ला करके कौवा बोलता है मेरे को बहुत इच्छा था कि प्रभु ने आज्ञा दिया तुझे देने के लिए। मैं कभी किसी को देता नहीं, अभी मैं तुझको दे रहा हूँ। तू खाकर बच गया तो मैं भी खाऊंगा। देखो कितना बच्चे भी प्रभु का कितना आज्ञाकारिता में है। आप देखिए, हाँ आगे बढ़िए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में गरीब नामक नाले में जाकर छिप रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी। कौन आया? कौवे आया। कौन आया? कितना कौवा? कितना खाना चाहिए उतना। एलिया कितना खा सकता है, भेजा सकता है, उतना कौवा का हाथ में भेजा। देखो आप सोचो क्या कोई मजाक लेके आए क्या? मैंने मतलब अपना एक प्रार्थना मंच था ना, मुल्लर एक दिन मतलब है जॉर्ज मुल्लर है ना, वो एक दिन मतलब कुछ भी खरी कुछ भी नहीं तो अनाथ आश्रय में, तब वो प्रार्थना किया, टाइम हो गया, कोई कहीं से भी कुछ नहीं आया, पैसा भी नहीं, तो वो बाहर आकर के प्रार्थना में घुटना टेका, तब तो कोई बड़ा मतलब उगाओ एक बहुत बड़ा मछली को आप देखो सीधा लाकर मुझे डाल दिया उसके सामने। उसने बुलाया, देखो सबके लिए खाकर बचाने लायक इतना बड़ा फिश। देखो क्या बात है। मनुष्य की रीति में सोचेगा तो संभव नहीं, देखिए सच्चा बात है ना। कितना बात है प्रियो, क्या बताने का। जीवन में अनुभव है कि नहीं? मेरे को ऐसे बात तो बोलने के नहीं, पर मेरा जिंदगी का बहुत अनुभव मुझे याद आता है। प्रियो हमारा प्रभु प्रबंधक है। अभी यहाँ पर उसका नाम मुझे पढ़ना, मतलब 17 अध्याय के 9 वचन। चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहा। अभी देखा, अभी यहाँ पर अभी मतलब गवा का ऑर्डर दिया हुआ टाइप खत्म हो गया। अभी गवा नहीं आएगा, अभी तुझे प्लेस बदलना पड़ेगा। एक विधवा के पास, कोई आलिशान जीवन बिताने वाला कोई सेठ के पास नहीं, मतलब एक विधवा के पास। अब देखो क्या प्रभु का प्रबंध है, क्योंकि प्रभु वो विधवा को भी पालन पोषण करना चाहता। बात हो है, प्रभु का भक्त को उस घर में भेजता जिस घर में जो प्रभु का सच्चा भक्त रहता है। देखा है? अभी उसने क्या बोला, पूरे पढ़ना। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी पर मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीनकर लिए जा रही हूँ। अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ कि हम उसे खाए और फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी। पहले मेरे लिए, देखा चलो हम पहले किसको देना चाहिए स्थान? प्रभु को। ये प्रभु का दास के साथ जो करता है प्रभु के साथ करता है ना प्रियो। बाकी आपको मालूम है वहां पर फिर कभी कमी हुआ नहीं। सर्व विधवा उनका बेटा नहीं, बंधु लोगों को भी खिलाया, तभी भी कमी नहीं हुआ। देखा है, लेकिन इतना आशीष आया हुआ एलिया एक बार डर गया है ना। वही एक बड़ा मुसीबत जो हमारे जीवन में, हमारे समान वो एक हमारा व्यक्ति था हमारे समान। इसलिए एलिया के जीवन में हमें सीखने वाला एक बात, उसका 19 अध्याय में उसका 2 से 8 पद। तब इज़बेल ने एलिया के पास एक दूत
के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। देखा, अभी एलिया यहाँ पर डर गया। ये इस्माइल अभी कुछ भी गड़बड़ी करेगा, भागते भागते। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वाह, देखा प्रियो, इतना प्रतिकूल अवस्था में रहने वाले एलिया को वहां पर भी प्रभु ने भोजन का प्रबंध दूधों के द्वारा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, दूध के द्वारा खाना खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को मालूम है, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रभु के मार्ग में चलने वालों के लिए, प्रभु की कहना मानने वाले लोगों के लिए प्रभु इसकी द्वारा भी अगुवाई करवाए। देखा, अभी कितना अद्भुत बात एलिया के जीवन में हुआ। प्रयोग हमारे आत्मीय जीवन की दौड़ में कई बात आ सकता है, लेकिन भक्तों को प्रभु बुराई छूने नहीं देगा, या ऐसा कोई मुसीबत में गिरने नहीं देगा। कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, सब भलाई के लिए। प्रभु का वचन और वायदा देखिए, जब इय्योब का किताब में इय्योब एक अनोखा शब्द कहता है। इय्योब का 5 अध्याय का 19 पद। इय्योब, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने देगा। विपत्ति आएगा परंतु हानि नहीं होने देगा। ओह, कितनी बड़ी बात है प्रियो। विपत्ति आएगा परंतु तुझे हानि नहीं होने देगा। देखा है, प्रभु का वचन और वायदा देखो प्रियो अपने जीवन में अनेक प्रकार। अभी अपन जो 34 भजन संगीता जब पढ़ा था, वहां पर एक वचन हमने पढ़ा था 18 वचन, उसका 18-19 दोनों मिलकर के एक बार पढ़िए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। देखा, वो सबसे मुक्त करता है। देखा प्रियो, धर्मियों के जीवन में बहुत अनगिनत रीति में विपत्ति आएगा, लेकिन प्रभु उन सारी विपत्तियों से मुक्त करता है। आपको मालूम है, नीवी की मंडली बहुत प्रकार, पुन्ना का समय बहुत भारी कठिनाई था, है ना। पौलुस जहां पर भी जाता था उनको एक ही बात समझाता था। आपको याद है, मैंने प्रेरितों का 14 अध्याय का 22 वचन, प्रेषित 14 अध्याय का 22 वचन के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ, ये बात है भाई, हमें बड़े क्लेश उठाकर ना, क्लेश कष्ट आने के समय में कभी भी डगमगाना नहीं। हमारे जीवन में हम कभी नहीं सोचता ऐसा क्लेश कष्ट विपत्ति आ सकता है, लेकिन प्रभु बोलता है, प्रभु का वचन कहता है, कभी भी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना ढाढ़स नहीं छोड़ना, उसमें विश्वास में बना रहना है ना। बहुत प्रकार का नुकसान की बात होया तो बहुत प्रकार हमें आत्मीय जीवन में गिरावट की बात भी आएगा तो प्रभु गिरने नहीं देगा। कई लोगों को लगता है कि मैं अपनी समझ के सहारे में पार हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, प्रभु बचाता। और उस अपने जीवन में मानव कहने वाला एक सुंदर शब्द 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय का 18 वचन में, 2 तिमोथी 4 अध्याय का 18। प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। देखा, प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। देखा, मेरे जीवन से कोई बुरे काम नहीं होने देगा। प्रभु के भक्तों को ऐसा बुराई में प्रभु कभी गिरने नहीं देगा। अनेक बुरे कामों से प्रभु बचाएगा, है ना। उसका जब प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय
उसका 21-22 एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 21-22। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे, हाँ। परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ। मैं आज तक बना हूँ। कितना श्रेष्ठ बात है। परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। कितनी बार भक्तों के जीवन में मृत्यु एकदम बड़ा ललकार के साथ खड़ा होता है, लेकिन प्रभु मरने नहीं देता। हमें दिया हुआ सेवा जब तक पूरा नहीं होगा, मृत्यु हमें छू नहीं सकता है क्या? आपको मालूम है, जब दूसरा कुरिन्थी में बहुत से अनुभव बांटने के टाइम पर एक बार बोलता है, आप उसका दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा और बचाएगा, बचाया और बचाएगा। मतलब उससे पहले 8 से पड़ेगा। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो। हाँ, देखा, मतलब ये बात दूसरे को उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनका धैर्य बढ़ाने के लिए पौलुस लिखता है। हाँ, जो आसिया में हम पर पड़ा, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। देखा, हमारे सामर्थ्य से बाहर था। मतलब इतना भयंकर संकट आया, इतना, मतलब अभी उनको पार नहीं कर पाएगा, ऐसी अवस्था आया। यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हाँ, बोले तो बस गया, खत्म कहानी, ऐसा सोच कर बैठा। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। बचाया और आगे को भी बचाएगा। बचाता रहे। प्रियो, हमारे प्रभु कौन है ना? मृत्यु हमारे इतना निकट आने दो, लेकिन मृत्यु हमको नाश नहीं कर सकता। क्योंकि आपको याद है ना, 68 भजन संहिता का 20 वचन में मृत्यु से छुटकारा प्रभु के हाथ में। क्या बोलता हो? वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। देखा, वो मृत्यु से भी बचाता है। मतलब मृत्यु की छुटकारा भी हमारा प्रभु का हाथ में है ना? मृत्यु, अभी यीशु मसीह जी उठने के बाद में पतमस टापू में यूहन्ना को जब प्रकट हुआ तो क्या बोला? मैं मर गया था, पर देख मैं हमेशा के लिए जीविता हूँ। मृत्यु और अधोलोक का कुंजी अधिकार मेरे पास। बोले तो कोई भी व्यक्ति अभी मरना है तो प्रभु यीशु मसीह की परमिशन चाहिए। ये दुनिया में रहने वाले लोगों में सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है। और जो प्रभु बोलता है तो लोग डरो मत। प्रभु ने मृत्यु का डर से छुड़ाया ना। क्लियर है? जब इब्रानियों के पत्र में क्या लिखा, उसका 2 अध्याय का 15 वचन में, जितना मृत्यु के डर की दासत्व में पड़े हुए थे उनको सबको छुड़ा लिया, सबको छुड़ा लिया। प्रियो, एक बात जानना, हम लोग भाव पर दुनिया में रहता और ये दुनिया में दुष्ट का बड़ा प्रभाव है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को प्रार्थना सिखाया तो वहां पर एक शब्द क्या बोला? प्रभु दुष्ट की हाथ में पड़ने से हमें बचाना। पता है ना, मत्ती उसका 6 अध्याय का 13 वचन। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। बुराई से बचाओ या दुष्ट से बचाओ, दुष्ट से बचाओ। यीशु मसीह दुनिया में रहने के टाइम पर भी पिता से प्रार्थना करने के टाइम पर यही बात कहा था। यूहन्ना 17 अध्याय का 15 वचन, यूहन्ना 17 का 15। विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह कि तूने उस दुष्ट से बचाए। उन्हें दुष्ट से बचाए रख। देखा, तूने उस दुष्ट से बचाए रख। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आपको मालूम है, हमारे विरोधी हमें कहीं ना कहीं रीति में फंसाने के लिए, हमें ठोकर खिलाने के लिए प्रयास में है। हमारा कर्तव्य है जान पूछ कर जाकर के उसमें ना पड़े। जब वो पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 18 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है। वो अपने आप को बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। दुष्ट छूने नहीं पाता। प्रभु उसी रीति में प्रभु बचा कर रखता। देखा, दुष्ट को छूने ना देते हुए प्रभु उसको बचा कर भी रखता। देखा, बहुत अनमोल बात है। इसी कारण प्रियो, हम लोग इस दुनिया में कई प्रकार
फालतू बातों में मतलब हमारा अधिकतर विश्वासियों के दिल में आने वाला एक भयंकर धोखा या पाप क्या मालूम है, वो चिंता करता, टेंशन लेना चाहिए। आपको इतना समझ होना चाहिए, आपको आपका बच्चा चिंता नहीं करता तो आप चिंता करता है ना चिंता करता है तो हमारा पिता है ना, हम उसका संतान है। यीशु मसीह ने बताया वो भाग आपको मालूम है, मत्ती के सुसमाचार में 6 अध्याय उसका 25 से 34 तक वचनों में प्रभु बार बार कहने वाला एक बात है, चिंता नहीं करना, चिंता ना करना। उसका 25 वचन पढ़ना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना। चिंता नहीं करना। उसका 27 वचन पढ़ना। मैं तुम्हें कौन है जो चिंता करके अपने आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? बोलेगा तो तुम्हारा चिंता तुझे लाभ नहीं देगा। उसका 31 वचन पढ़ना। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे। तुम चिंता करके तुम अपने लिए ऐसा बातों को नहीं सोच रहा। उसके 34 वचन। बस कल की चिंता ना करो। इसका मतलब क्या है प्रियो, ये जो चिंता का जो बात है उस प्रकार के भावों में आकर के हम लोग किसी प्रकार भी टेंशन लेकर के प्रभु का दिल को ना दुखाए। पहला कोरिन्थी उसका 7 अध्याय उसका 32 वचन का शुरुआत ना पढ़ा। अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। तुम्हें चिंता ना हो बोले क्या अर्थ, हमें एक चिंता रहित जीवन में जाना। पौलुस बोलता है मुझे सारे मंडली की चिंता है, वो बात अलग है। लेकिन दुनिया का रीति की चिंता लेकर के हमारे आत्मीय जीवन की दौड़ में धीमा होने वाला कोई बात ना होने देना, है ना। तो प्रभु का हमारे बारे में प्रभु एक तो बात सोचता है, ऐसा है क्या? नहीं, प्रभु हमारे बारे में सोचने का गिनती भजन संगीता 40 अध्याय का 5 वचन पढ़ना। भजन संगीता 40 का 5। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य काम और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत से है। देखा, हमारे लिए जो प्रभु चिंता करता है कितना है? बहुत से है, बहुत से है। बहुत से बोलेगा तो उसका 71 का 15 पढ़ना। 71 का 15। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। बोलेगा उसका गिनती मेरा समझ से परे है, मतलब मैं गिन नहीं सकता। प्रभु का हमारे प्रति विचार, हमारे प्रति भावना, हमारे प्रति योजना, ये हम गिन नहीं सकता। ऐसा एक पिता हमारे लिए जीवित है, हम उस प्रभु का संतान है। फिर हमें टेंशन लेकर के मतलब ऐसा दबाव में रहना चाहिए? कभी नहीं। प्रभु ने हमें आजाद किया है, उस आजादी पे बना रहना। इसके लिए क्या करना? एक बात आप जानना, यदि आप दुखी बनता है ना, पहले आप प्रभु के उपकारों को याद करें, उसके लिए आप धन्यवाद करते जाओ। मैं आपको बोलता हूँ आपका भीतरी मनुष्य एकदम बदल जाएगा, आने से उमड़ने लगेगा, है ना। ये कई बार क्या है ना, शैतान हमको ऐसा बात सोचने नहीं देता। प्रभु का हमारे लिए कितना उपकार किया वो नहीं सोचने लगेगा। लेकिन एक सच्चा भक्त को रोज प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेक करके प्रभु से मैंने कैसे उपकार पाया। मैं कौन था? मैं शैतान का बेटा था। आज मैं कौन हूँ? मैं प्रभु का बेटा है। इतना एक बात भी सोचेगा तो कितना प्रभु मेरा कैसे उद्धार किया, मुझे कैसे नरक की आग से बचा लिया, मुझे प्रभु ने आनंद जीवन दिया, प्रभु का शांति दिया, प्रभु का खुशी दिया, क्या नहीं दिया? देखो 116 उसका 12-13 वचन पढ़ना। 116 का 12-13 एक भक्त का कर्तव्य है। यहोवा ने जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कोटारा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मतलब मैं क्या करेगा? उद्धार का कटोरा लेकर के, हे प्रभु यीशु मैं तुझे प्यार करता हूँ, ऐसे बोलते रहेगा। क्या बोलेगा? क्या बोलना चाहिए? उसका नाम लेगा। क्या लेगा? उसी अध्याय का 2 वचन पढ़ना। उसने जो मेरे और कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। उसको पुकारा करेगा, बोलेगा तो मैं उसका नाम लेगा। उसका 4 वचन।
हाँ हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। मतलब मैं उसका नाम लेगा ऐसा आना चाहिए मैंने यहोवा से प्रार्थना की। है, मतलब उसका प्रभु का मैं नाम लेगा ऐसा आना चाहिए। अभी मालूम नहीं आपका, उसको 17 बजे पढ़ना। मैं तुझको धन्यवाद का बलि चढ़ाऊंगा हाँ और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हाँ, मतलब यहोवा का नाम लेगा ऐसा आना चाहिए। हाँ, वो क्या होता है, कोई कोई परिभाषा में उसका थोड़ा अर्थ इंग्लिश में बराबर आया, नाम लेगा, प्रभु का नाम लेना। मतलब हम लोग हमेशा प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, ये अपना आत्मा का एक्सरसाइज है। हाँ, नामाचा दावा करेगा, हाँ करेगा तो उसका नाम लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम प्रियो प्रभु का उपकारों को याद करते हुए, है ना, प्रभु ने हमारे लिए कितना उपकार किया, हमारे लिए प्रभु का उन प्रबंधों के लिए प्रभु को कितना धन्यवाद देगा। तो आज हम लोग एक विजय जीवन बिता पाता है तो उसका रहस्य क्या है प्रियो? एक ही रहस्य है, 68 का 19, वो जानना बहुत जरूरी बात है। 68 का 19 धन्य है प्रभु, हाँ। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हाँ देखा, प्रतिदिन हमारा बोझ कौन उड़ाता? हम लोग नहीं उड़ाता, प्रभु उड़ाता, इसलिए हम आनंद से रह पाता। कितना खुशी की बात है प्रियो। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमारा प्रभु हमारे लिए सारे बातों का प्रबंध करता है। एक व्यक्ति आत्मीय जीवन में उन्नति पाना है तो प्रभु का प्रबंध है। इसलिए मैं एक ही बात आपको बताना चाहूंगा, इस प्रभु पर पूरा भरोसा रखें। प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। देखा, प्रभु में अनाथ नहीं छोड़ा बोलेगा तो प्रभु अपना वायदा निभाता है। तो जब हम प्रभु हमारे साथ है तो हम क्यों चिंता करने का? हाँ, प्रभु मेरे साथ है तो हम क्यों टेंशन लेने का? कितने लोगों को विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ है ना? हाँ, अभी भी कई लोगों का विवेक उल्टा है, कई लोगों को खुशी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का वचन के सामने अपने मन को हमेशा परखो। है सचमुच में मेरा बहुत लोग है ना, बहुत लोग अपना जो धोखा देने वाला शैतान की कामों से, उस वंचना से वो बाहर नहीं आना चाहता। मैं एक बात बताता हूँ, हर एक लोग यहाँ पर जो बैठा ना, हर एक का दिल प्रभु मुझे खोल कर दिखाता है। अभी जो कौन मस्क है, क्या उसका नाम, इलोन मस्क, उसने ऐसा बात मतलब बनाया है कि लोगों का दिल की बात को जान सकता। हमको उसका जरूरत नहीं, इसके अलावा हम जानते हैं। इसलिए प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में नम्र बनो, घर से बढ़कर के और भी नम्र बनो, और प्रभु को पूरा भरोसा रखो। प्रभु मेरे सहायक है। कई लोग कई रीति में बहुत तुरंत शैतान उनका दिल को एकदम देख लेता है। इतना सुंदर वचन प्रियो, इतना सुंदर प्रभु, अपन प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए। ऐसा प्रभु का प्रबंध देखो प्रियो। आज भी सच्ची अवस्था को जानने के लिए प्रभु ने हमें कितना मदद किया, हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए। प्रभु इन मजबूरी आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।